गति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान। हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की। आचार्य भगवान विष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जिनेंद्र बंधु, आज आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं प्रतिदिन के वह कार्यक्रम सम्यक समाधान में, जहां पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देते हैं सभी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। अगर आपके मन में भी कोई विकल्प आ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री को प्रेषित कर सकते हैं और आप अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह सम्यक समाधान का अद्भुत कार्यक्रम बहुत ही कम समय में लोकप्रिय हो चुका है। क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देते हैं आपके हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान, वो भी आगम के अनुरूप और वो भी मधुर भाषा में। परम पूज्य मुनि श्री की मधुर शैली जो सभी भक्तों के मन को भाती है और यह कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है। यह कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है। अब परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो गुण प्रवीणो हत दोष संग यो लोकमोहान्धतमा प्रदीपास चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात् चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाली है और हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक संक्लिष्टता है, और जहाँ मन निर्विकल्पता की ओर अग्रसर होता है विशुद्धि का प्रारंभ वहीं से होता है। ऐसे वह आत्मशुद्धि की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उन सबका हम सबको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, अनंत काल से जीव के पास ज्ञान की असीम शक्ति होने पर भी सामान्य जन को स्वयं को जानने की सामर्थ्य क्यों नहीं होती। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जीव के पास ज्ञान की असीम शक्ति होना और असीम ज्ञान होना, इसमें बहुत अंतर है। चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई भी जीव क्यों ना हो, सब जीवों में वह ज्ञान की असीम शक्ति है, ये परम सत्य है। पर उस शक्ति का उद्घाटन सभी जीवों के पास है ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये निर्णय करना होगा कि जिनकी काल लब्धि आई है या जिन जीवों ने सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है, जिन्हों को 7 तत्वों में
स्वयं के जीव तत्व पर श्रद्धान हुआ है वो ही अपने स्व को जानने की शक्ति प्रकट कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि सामान्य रूप से जो परगेय होते हैं, पर पदार्थ होते हैं, उनको समझना इसलिए आसान होता है कि कहीं ना कहीं वह इंद्रियों से गोचर हुआ करते हैं। यानी कि जितने पुद्गल आदि द्रव्य है जिसे पर स्वरूप स्वीकार किया गया है, वे फिर भी चाक्षुष है, और चाक्षुष नहीं है तो कम से कम अन्य प्रकार के इंद्रिय गोचर तो वे है ही है। इसलिए वे सामान्य रूप से परगेय बहुत आसानी से समझ में आते हैं, पर जो स्वगेय है यानी कि अपने आप को पहचानने का जो कार्य होता है वह किसी इंद्रियों से संभव नहीं हो सकता। वह अतीन्द्रिय मन अनिंद्रिय मन से भी नहीं, अपितु अतीन्द्रिय से ही जाना जा सकता है, अनुभूति से ही जाना जा सकता है। या जो सम्यक दृष्टि जीव है वह श्रद्धा से, परोक्ष ज्ञान से उस स्वद्रव्य को पहचानने की शक्ति रखता है। अन्यथा जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वह मिथ्यात्व के कारण से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव के प्रति श्रद्धान निर्णय ना होने के कारण से वह कभी भी उसके प्रति ज्ञान प्रकट ही नहीं कर पाता है। भले ही उस जीव के पास भी, यानी एक मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव के पास भी स्व को जानने की शक्ति है, पर को जानने की शक्ति है, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान भी प्रकट करने की शक्ति है, पर जब तक वह सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करता है तब तक किसी भी प्रकार से वह उस शक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। शक्ति प्रकट कर लेना भिन्न विषय है, पर शक्ति को प्रकट करने के बाद उस शक्ति के होने के साथ उस शक्ति को प्रकट करते रूप शक्ति का ग्रहण कर लेना या शक्ति का उद्घाटन होना, ये भिन्न विषय है। उन प्रत्येक जीवों के पास शक्ति तो है, पर शक्ति का उद्घाटन करने की शक्ति ना होने के कारण वह असीम ज्ञान की शक्ति उसके स्वज्ञान को पहचानने के लिए नहीं हो पाती। कई बार व्यवहार से नीतिकारों ने यह भी कहा है कि दिया तले अंधेरा, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। जहाँ स्वयं दिया रखा होता है वह दिया के तले अंधेरा ही हुआ करता है। ऐसे ही व्यवहारी जीवों के साथ जो जानने वाला है उस जानने वाले को ही जीव नहीं पहचान पाता, क्योंकि वैसी श्रद्धा, वैसा ज्ञान, वैसी शक्ति तत्क्षण में उनके पास उद्घाटित नहीं होने के कारण से ही ये सब कुछ उनके साथ घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवांग सिंह तोमर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या कटहल भक्ष्य है? क्योंकि कई बार सबसे सुना है कि कटहल नहीं खाना चाहिए, परंतु दक्षिण प्रांत में सभी कटहल का सेवन करते हैं और साथ में भगवान को भी चढ़ाते देखा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम की अगर बात समझे तो जिनागम में पूर्वाचार्यों ने किसी भी प्रकार से कटहल को अभक्ष्य नहीं कहा। क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा इसकी अपेक्षा से फिर भी कटहल को अभक्ष्य माना है। जैसे कि उत्तर भारत में उस कटहल को अभक्ष्य माना जाता है, वही दक्षिण भारत में उसे भक्ष्य मानते हुए उसका सेवन भी किया जाता है और उसे भगवान को भी चढ़ाया जाता है। इसलिए हमें आगम की व्यवस्था को समझना होगा, जहाँ पूर्वाचार्यों ने उस कटहल आदि सामग्री को भक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। और जब आगम में उसे भक्ष्य के रूप में स्वीकार किया ही है तो भले ही श्रद्धा के रूप से, यानी श्रद्धा से हमें उसे वैसा स्वीकार करना होगा। भले उसे आप खा पाओ ना खा पाओ, क्षेत्रीय परंपरा आदि आदि के निमित्त से, पर ये अवश्य समझे कि आगम में कटहल को किसी भी प्रकार से अभक्ष्य कहा ही नहीं है, वह पूर्ण रूप से भक्ष्य है। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार भी वह दिखने में किसी भिन्न अभक्ष्य सामग्री जैसा दिखता है जब वह बनाया जाता है, उस अपेक्षा से कटहल को अभक्ष्य रूप में स्वीकार किया गया है। पर जैसे अभक्ष्य की व्यवस्था आगम में बताई है, अनेक प्रकार के अभक्ष्य जो आगम में कहे हैं, उस अभक्ष्यों की किसी भी कोटि में, किसी भी प्रकार में यह कटहल नहीं आता है। मात्र और मात्र दिखने में वह अच्छा नहीं लगता। अनेक प्रकार के
अन्य अभक्ष्य सामग्री जैसा उसका लुक होता है, देखने में वैसा लगता है। इस कारण से ही क्षेत्रीय परंपरा आदि के निमित्त से उसे अभक्ष्य स्वीकार किया गया है। पर आगम में पूर्वाचार्यों ने उसे किसी भी प्रकार से अभक्ष्य नहीं कहा। यही आपको सम्यक समाधान। श्रीमती विद्या जैन, बरौदिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विशुद्धि कैसे बढ़ती है, हम ऐसा क्या करें कि हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़े। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आत्मा के जो आह्लाद परिणाम है, गदगद परिणाम है, शुभ परिणाम है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने विशुद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। जो आत्मा के विशुद्ध परिणाम है, जैसे कि राग द्वेष से रहित होकर किसी शुभ कार्य को करते हुए जो भीतर से एक ऊर्जा या भीतर से एक विशेष प्रकार के कंपन जो प्राप्त होते हैं, उसे ही आगम में विशुद्धि का रूप स्वीकार किया गया। भले ही शब्दों में उस विशुद्धि को नहीं कहा जा सकता, पर सामान्य रूप से वह विशुद्धि इन शुभ क्रियाओं से, शुभ कार्यों से ही बढ़ने की या और उत्कृष्टता को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। जैसे कोई शुभ कार्य करते समय, भगवान का अभिषेक करते समय, स्वाध्याय करते समय या निर्ग्रंथों को दान देते समय, उस समय तत्क्षण जो भावों की, परिणामों की विशिष्ट दशा है, उस विशिष्ट दशा को, जो कि एक उत्कृष्ट दशा है, उसे ही विशुद्धि के रूप में स्वीकार करना होगा। और उस विशुद्धि को ही आचार्य भगवंतों ने कर्मों की निर्जरा के रूप में स्वीकार करते हुए एक उत्कृष्ट साधन कहा है, जिसके माध्यम से जीव अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। क्योंकि राग द्वेष, विषय कषाय आदि के निमित्त से जो जीव के अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, उस अशुद्ध परिणामों से रहित होते हुए शुभ क्रियाओं को करते समय जो विशेष भावों की अभिव्यक्ति या भावों का जो विशुद्धिकरण है, उसको विशुद्धि के रूप में स्वीकार करना होगा। और उस विशुद्धि को बढ़ाने के लिए जीव को उन प्रत्येक कार्यों में, यानी कि शुभ कार्य जो वो कर रहा है, उन प्रत्येक शुभ कार्यों में, चाहे वह भगवान की पूजा पाठ हो, अभिषेक आदि क्रिया हो, या अन्य कोई भी जो विशुद्धि बढ़ाने वाली, जैसे कि स्वाध्याय, सामायिक आदि क्रिया क्यों ना हो, जहाँ वह विशिष्ट रूप से इन क्रियाओं को भावों के साथ प्राप्त करेगा, वही वह विशुद्धि को भी प्रकट अवश्य ही करेगा। क्योंकि ये विशेष बात समझने योग्य है कि मात्र क्रिया करने से विशुद्धि नहीं बढ़ती, उन क्रियाओं के साथ साथ जो भावों की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही है, या जो भावों की विशेष ऊर्जा जीव को प्राप्त हो रही है, वास्तव में उसे ही विशुद्धि के रूप में स्वीकार करना होगा। और वह भावों की विशुद्धि ही जीव को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली हो सकती। इसलिए ये अवश्य समझे कि विशुद्धि बढ़ाने के लिए शुभ कार्यों के साथ आपको अपने भावों को भी शुभ बनाना होगा, उत्कृष्ट बनाना होगा। जितना उत्कृष्ट भावों को आप बनाओगे, जितना उन भावों को भी शुभ करोगे, उतनी ही आपकी विशुद्धि बनेगी। क्योंकि मात्र क्रियाओं से कभी भी विशुद्धि नहीं बनती है। उन शुभ क्रियाओं के साथ आपके जितने शुभ भाव होंगे, उतने शुभ भावों से ही आप अपनी विशुद्धि को प्राप्त करोगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकिता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लाइफ में जब बहुत डिप्रेशन फील हो तो उस समय क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब लंबे समय तक कोई चिंता, टेंशन जीव को सताता है, वह नियम से डिप्रेशन में चला जाता है। और कभी कभी डिप्रेशन का अंतिम समय वह भी आता है जब व्यक्ति अपने जीवन को, अपने आप को समाप्त करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में ही जब जीव को किसी भी प्रकार का विकल्प चिंता के रूप में परिवर्तित होते हुए, टेंशन के रूप में परिवर्तित होते हुए देखने में आ जाए, उसे उसी समय, उसी वक्त उसको रोकने का पुरुषार्थ करना होगा।
अन्यथा जब लंबे समय तक वह टेंशन चिंता जीव को परेशान करेगी तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से डिप्रेशन से नहीं बच सकता। और जब व्यक्ति समझ रहा है कि किसी कारण से उसे डिप्रेशन है तो सबसे पहले उसे ये सोचना होगा कि ज़्यादा सोचने से, चिंता करने से, टेंशन करने से या उसी विषय को पुनः पुनः दोहराते हुए जीवन में डिप्रेशन में जाने के निमित्त से कभी भी किसी भी समस्या का हल निकलने वाला नहीं। समस्या का हल सोचने से नहीं अपितु समस्या का हल पुरुषार्थ करने से मिलने वाला है। और मात्र पुरुषार्थ से भी नहीं, पुरुषार्थ के साथ साथ जिस विषय को लेकर आप चिंतित है, डिप्रेशन में है, वह विषय का रिजल्ट भी आपको तभी मिल सकता है जब पुरुषार्थ के साथ आपका भाग्य, आपका पुण्य साथ दे रहा है। अगर पुण्य भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप लाख प्रयास कर ले, लाख चिंता कर ले, लाख विचार कर ले, पर वह कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए ये गहरा निर्णय जीव को करने की आवश्यकता है कि कार्य मात्र आपके सोचने से, विचार करने से नहीं होने वाला। कार्य तभी सिद्ध होगा जब कभी न कभी आप उस कार्य के पुरुषार्थ के साथ उस कार्य के पुण्य को भी प्राप्त करोगे। इसलिए अगर किसी भी कार्य को लेकर आपके दिमाग में डिप्रेशन या टेंशन सता रहा है तो नियम से उस कार्य को आप कुछ समय के लिए सोचना पूर्ण रूप से बंद कर लें। और उसके लिए जो पुण्य बढ़ाने के लिए निमित्त हो सकते हैं, ऐसे पुण्य बढ़ाने के निमित्तों को जैसे जाप है, पूजा है, पाठ है आदि के निमित्त से आप अपने स्वयं का पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें। और जैसा ही आपका पुण्य बढ़ जाएगा, वह जो बिगड़े हुए काम है या जिस काम के लिए आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या आप डिप्रेस हो रहे हैं, वहाँ पर आप उस कार्य से नियम से ही उभर सकते हैं। जैसे ही आप लंबे समय तक डिप्रेशन में जा रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं कि डिप्रेशन हो रहा है या हमें तनाव हो रहा है, तो जिस विषय को लेकर तनाव या डिप्रेशन हो रहा है, पहले तो उस कार्य के बारे में ही पूर्ण रूप से सोचना आप बंद कर दें। अन्यथा लंबे समय तक वह आपका डिप्रेशन, आपका तनाव आपके जीवन के लिए बहुत घातक हो सकता है। कभी कभी आने वाले उस डिप्रेशन को भी आप समय की अवधि पर या समय पर पुण्य पाप पर छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं वह समय पर ही हुआ करते हैं। इसलिए आप उसको लेकर ज़्यादा विकल्प करते रहोगे तो कभी भी उस डिप्रेशन से उभर नहीं सकते। इसलिए ये निर्णय करें और अपने जीवन में हमेशा के लिए सुखी रहे। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा और भी अच्छे के लिए होगा। ये अगर सूत्र आप हमेशा याद रखोगे और बहुत गहरे निर्णय के साथ इस पर चिंतन करते हुए अपनी चिंता से दूर होगे तो नियम से आपका वह डिप्रेशन, आपका वह तनाव दूर होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुब्रत जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु शासन जयवंत हो, इसका क्या अर्थ है, आगम में इसका क्या प्रमाण है और कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। नमोस्तु महाराज। आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी ग्रंथराज मूलाचार में जो श्लोक दे रहे हैं उसकी टीका में आचार्य भगवान ने इस नमोस्तु शासन का उल्लेख किया है। क्योंकि यह आगम प्रमाण से युक्त है, इसलिए इसे आगम के परिप्रेक्ष्य में ही समझने की आवश्यकता है। जैसे एकमात्र दर्शन, एकमात्र धर्म इस भारत भूमि पे है जो अपने धर्म को शासन के रूप में स्वीकार करता है। शासन का अर्थ होता है वह आज्ञा से युक्त, शास धातु आज्ञावाची होती है। उस आज्ञा में रहने वाला, आज्ञा देने वाला जो होता है वह शासन है। जैसे मध्य प्रदेश शासन है, भारत शासन है, तो ऐसे ही हमारा यह जिन शासन है, उस जिन शासन का ही पर्यायवाची नाम आगम में नमोस्तु शासन के रूप में स्वीकार किया गया। और मात्र उस जिन शासन को नमोस्तु शासन के रूप में ही नहीं, अपितु उसके लगभग 70-80 और भी नाम आगम में आचार्य भगवंतों ने उसे प्रदान किए। जैसे चंद्रवीर शासन है, युक्त अनुशासन है, अनेकानेक नामों से उसे आचार्य भगवान ने उल्लेखित किया है।
अगर आप जिन सहस्त्र नाम पढ़ो तो उस जिन सहस्त्र नाम में ही लगभग आपको 20-25 नाम जिन शासन के पर्यायवाची के रूप में मिलेंगे। मूलाचार है, अन्य भी ऐसे अनेकानेक ग्रंथ है जहाँ इस जिन शासन को जहाँ नमोस्तु किया जाता है, उस शासन को ही नमोस्तु शासन कहा जाता है। जैसे पानी जिस बाल्टी में रखा जाता है वह पानी की बाल्टी होती है, दूध रखा जाता है तो वह दूध की बाल्टी हो जाती है, घी जिस डिब्बे में रखा जाता है वो घी का डिब्बा हो जाता है। ऐसे जैसे उपचार से कथन होता है, बिल्कुल ऐसे ही जिस जिन शासन में अपने पंच परमेष्ठी को नमोस्तु से उद्बोधित किया जाता है, ऐसे उस शासन को स्वयं में ही नमोस्तु शासन की संज्ञा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है। और आचार्य भगवंत ने जब सप्रमाण इसका व्याख्यान किया है तो उस बारे में किसी जीव को विकल्प करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जीव उन बातों को लेकर विकल्प करता है तो कहीं न कहीं वह आगम की ही बात होने से वह आगम का अवर्णवाद करता है। रही बात विरोध की, जो सत्य को नहीं जानता है वही उस सत्य का विरोध करता है, ऐसा नीतिकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। जो सत्य को जानने के साथ साथ मानता है वह कभी भी विपरीतता को भी देखकर विरोध नहीं करता है। जब आगम में उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है तो उसको नमोस्तु शासन के रूप में स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का विरोध विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पर चंद कषाय के निमित्त से कह दो या अज्ञानता के निमित्त से कह दो या ना मानने के निमित्त से कह दो, जीव उस सत्य को नहीं समझ पा रहा है और सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस नमोस्तु शासन का वह विरोध करता है। जबकि ये कोई वर्तमान की बात नहीं है या किसी ने स्थापित किया गया वह शासन नहीं है, अपितु ये जिन शासन का ही पर्यायवाची नाम है। जिन शासन में ही पंच परमेष्ठी को भगवंतों को नमोस्तु कहा जाता है और जहाँ जिस शासन में नमोस्तु कहा जाता है उस शासन को उपचार से ही नमोस्तु शासन कहा जाता है। इस अभिप्राय से वहाँ ये व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित की है। इसके लिए मूलाचार के दूसरे भाग को आप अवश्य पढ़े। टीका में स्पष्ट रूप से नमोस्तु शासनानाम ऐसे करते हुए टीकाकार ने उसका व्याख्यान किया है। हिंदीकार ने भी उसे स्पष्ट रूप से नमोस्तु शासन के रूप में स्वीकार किया गया है। भले ही वर्तमान में कुछ कारणों से टीकाकार ने वह हिंदी बदल दी हो, पर फिर भी वह वास्तव में वह अर्थ ऐसा ही है। संस्कृत टीका नहीं अपितु हिंदी की उस रूपांतरण में भले ही बदलाव देखने में आए, पर ये परम सत्य है। आगम के प्रमाणों से हमें ये स्वीकार करना होगा कि नमोस्तु शासन मूलाचार की टीका में आचार्य भगवंत ने स्पष्ट रूप से लिखा है और वीरनंदी स्वामी ने वसुनंदी स्वामी ने उसका जो व्याख्यान किया है उसे समझना होगा। वीरनंदी स्वामी भी अपने आचारसार ग्रंथ में अनेकों नामों से इस जिन शासन को उल्लेखित करते हैं। जैसे स्वामी ने भी आदि पुराण में जो ये सहस्त्र नाम दिया है वहाँ भी उन्होंने उसका व्याख्यान किया है। इसलिए जिसको जैसा जो नाम पसंद आया उसने उसका उल्लेख किया, इसलिए उसका विरोध करना किसी भी प्रकार से आगम का ही अवर्णवाद है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जुन्नार देव मध्य प्रदेश से, अनिकेत जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न यह है कि कई बार ज़िंदगी में हमें कई लोग इस्तेमाल करके चल जाते हैं, तो हमें अपने व्यवहार में क्या बदलाव करना चाहिए कि कई लोग हमें इस्तेमाल ना कर पाएँ। नमोस्तु महर्षि। ये थोड़ा सा आपका व्यक्तिगत भ्रम भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको इस्तेमाल करता है या यूज़ करता है। ये जो भी कार्य सब जीवों के साथ होते हैं, ये विश्वास मानना कहीं ना कहीं पूर्व कर्मों के निमित्त से ही होते। अगर वैसा कर्म का उदय नहीं होता तो वैसे व्यक्ति वैसे निमित्त आपको किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकते। भले ही आप मात्र वर्तमान की पर्याय को देख रहे हैं, पर पूर्व पर्याय को अगर समझो तो कहीं ना कहीं उन जीवों के साथ वैसा ही संबंध आपका रहा होगा। पिछली पर्याय में आपने उनके साथ वैसा किया होगा, इसलिए आज वे आपके साथ वैसा कर रहे हैं। अगर ऐसा सोचते हुए आप कुछ पुरुषार्थ करने की भावना रखोगे तो नियम से अपने जीवन में अपना अवश्य ही वह कल्याण आप कर सकते हो।
अन्यथा हमेशा ही आप लोगों को दोष देते हुए उनने ऐसा किया, उनने मुझे दोष लगाया, उनने मेरा उपयोग किया, ऐसा सोचते रहोगे तो जीवन में आप स्वयं का कभी भी उत्थान नहीं कर सकते। क्योंकि एक निमित्त गया, दूसरा निमित्त सामने आएगा, दूसरा निमित्त गया, तीसरा निमित्त सामने आएगा, कहीं ना कहीं ये निमित्तों की श्रृंखला बनी ही रहेगी। इसलिए ये पहले तो आप निर्णय करें कि ये निमित्त मात्र बहिरंग रूप से हो सकते हैं, पर निमित्त के पीछे अगर स्वयं का उपादान, कर्म का उदय वैसा नहीं होता तो वह व्यक्ति आपके साथ वैसा छल कपट या इस्तेमाल करना आदि कार्य नहीं कर सकता। रही बात स्वयं का व्यवहार बदलने की, तो कहीं ना कहीं कुछ अंशों में आपकी सरलता भी माननी होगी, सहजता भी माननी होगी, जिसके निमित्त से कि हर व्यक्ति आपके पास पहुंचने के बाद भी कहीं ना कहीं वह आपसे आपका प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए दूर हो रहा है। आप अपनी सरलता को, सहजता को ऐसे ही बरकरार रखने का प्रयास करें। ये कुछ न कुछ अंशों में पिछले पर्याय का कर्मजन्य उदय है, जिसके कारण से ये कार्य हो रहा है। आप अपने परिणामों में, अपने विचारों में, अपने कार्यों में अगर थोड़ी सी भी मायाचारी या थोड़ी भी आकुलता व्याकुलता ले आओगे तो आने वाले समय के लिए पुनः कर्म बंद करते हुए पुनः यही कार्य होता रहेगा। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, जो आपके भीतर सरलता सहजता है उस सरलता सहजता को वैसे ही बनाए रखें। कुछ अंशों में आप उस कर्म का उदय ना आए, इसलिए आप अपने पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। जैसे अनेकानेक पुण्य के साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से आप स्वयं का पुण्य बढ़ाएं, और जब तक वह पुण्य आपका साथ नहीं देगा तब तक ऐसे निमित्त पल पल आपको मिलते रहेंगे। दोष निमित्तों का नहीं है, दोष कहीं न कहीं आपके स्वयं के उपादान का ही है। इसलिए आप अपने उपादान को संभालते हुए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य के साधनों का, पुण्य के निमित्तों का प्रारंभ करें, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। नियम से आपका कार्य सिद्ध होता रहेगा और जीव अन्य कार्य जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिलेगा, ये भी पक्का है। पर उसके निमित्त से आप स्वयं के परिणाम बिगाड़ोगे, दूसरों को दोष देते रहोगे तो ना आप स्वयं का कल्याण कर पाओगे, न किसी प्रकार से आप कर्मों से बच सकते हैं। इसलिए अपने उपादान की ही ऐसी व्यवस्था समझते हुए अपने भावों का पुरुषार्थ बढ़ाने का प्रयास करें। निमित्त निमित्त रूप है, अपने स्वयं का पुण्य बढ़ाते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास करें, पुण्य को भी बढ़ाए और निमित्तों को दोष देना भी कम करें, तो अपनी सरलता सहजता के साथ आप जीवन के उत्थान को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जनानंदो, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनिश्री ने बड़ी ही सरलतापूर्वक आपके हर एक विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त दिया है। अगर आप हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या आप हमें मोबाइल में देख रहे हैं तो आप हमें आपका कोई भी विकल्प जो आपके मन में उठ रहा है तो आप हमें विकल्प भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इसको एक बार और नोट कर लीजिए, 8707548811। अगर आप ईमेल को भोगते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। ऐसे ही आप परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन सम्यक समाधान एवं बिहार अपडेट से जोड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच, यूट्यूब एक बार और नोट कीजिए, यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच, जिस पर परम पूज्य मुनिश्री की समस्त प्रवचन की वीडियो, सम्यक समाधान एवं विशेष प्रवचन जो मुनिश्री के द्वारा दिए जाते हैं वह सभी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी अपडेट्स हमारे चैनल से अपडेट होती हैं वह आपको प्राप्त होती रहेंगी। परम पूज्य मुनिश्री के जो सम्यक समाधान का कार्यक्रम है यह प्रतिदिन 5:13 पर अपलोड होता है। आप उसको सुन सकते हैं और आप अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।